राजस्थान में गर्मी का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। अधिकतम तापमान 49 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए श्रीगंगानहर जिले में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। श्रीगंगानहर में इससे पहले साल 2018 में अधिकतम तापमान 49.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। चूरू और जोधपुर समेत तमाम अन्य जिलों में भी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया। भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राजस्थान में शुक्रवार को भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि शनिवार से राज्य के कई इलाकों में मानसून पूर्वी मौसमी गतिविधियां शुरू होने से लोगों को प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं कन्नौज लोकसभा सीट से 3 बार के सांसद रहे छोटे सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। छोटे सिंह यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा प्रमुख यादव ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सहकारित आंदोलन के पुरोधी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और कन्नौज से कई बार सांसद एवं छिबरामऊ से विधायक रहे श्री छोटे सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यादव ने कहा कि शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि। पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट पर वर्ष 1980, 1989 और 1991 में जीत दर्ज की थी। कुछ दिनों पहले ही कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव ने अस्पताल पहुंचकर छोटे सिंह यादव से मुलाकात भी की और उनके उपचार की जानकारी भी ली। छोटे सिंह यादव के निधन से सपा कार्यकर्ता भी काफी दुखी हैं। अहमदनगर जिले के प्रसिद्ध शनि शिंगणापुर मंदिर में बड़ा फैसला ले लिया गया है। मंदिर ट्रस्ट में 160 के ऊपर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इनमें 114 कर्मचारी मुस्लिम समुदाय से हैं। ट्रस्ट ने इस कार्यवाही का कारण अनुशासनहीनता और प्रशासनिक अनियमितता बताए हैं। ट्रस्ट के अनुसार कुछ कर्मचारी पिछले 5 महीने से बिना सूचना के काम पर नहीं आ रहे थे। जिन विभागों से कर्मचारी हटाए गए उनमें कृषि, कचरा प्रबंधन और शिक्षा विभाग शामिल है। इस पर आचार्य तुषार भोसले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि इस फैसले के पीछे धार्मिक और राजनीतिक दबाव की भी चर्चा हो रही है। बीजेपी के आध्यात्मिक समन्वय मोर्चा के प्रमुख आचार्य तुषार भोसले ने मुस्लिम कर्मचारियों की नियुक्ति का विरोध करते हुए 14 जून को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन से ठीक एक दिन पहले ट्रस्ट की बैठक हुई और उसी दौरान सामूहिक बर्खास्तगी का निर्णय ले लिया गया। इस कदम ने इलाके में राजनीतिक और धार्मिक बहस दोनों को जन्म दे दिया है। जेल में बंद और समाजवादी पार्टी के विधायक रामकांत यादव पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा तेज हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आजमगढ़ में स्थानीय अधिकारियों ने बाहुबली विधायक रामकांत यादव की 23 करोड़ रुपए की अधिक से संपत्ति को कुर्क किया। कार्यवाही डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना अतरौलिया क्षेत्र के बरसरी अरफिरपुर गांव में हुई। इस दौरान एसपी ग्रामीण चिरान जैन और तहसीलदार कमल कुमार सिंह भारी पुलिस बल के सतह मौजूद रहे। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि ये कार्यवाही 2022 में थाना अहरौला के माहौल कस्बे में हुआ जहरीली शराब कांड से जुड़ी है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य बीमार पड़ गए थे। मामले में रमाकांत यादव सहित 13 आरोपियों के नाम सामने आए थे। वर्तमान में रमाकांत फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक में गैंग चार्ट अनुमोदित कर रमाकांत समेत 4 अन्य अपराधियों को गैंग में शामिल किया गया था। आजमगढ़ के दिनांक 11/6/2025 के आदेश के तहत जनपद के जो माफिया हिस्ट्री सीटर संख्या 30/30A IS गैंग 133 के गैंग लीडर रमाकांत यादव के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, 21/2/2022 को जनपद में एक बड़ी अपने शराब पीने की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें करीब 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गाजियाबाद के थाना टीला में आज यानी कि 14 जून की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब इंद्रप्रस्थ कट के पास सड़क पर प्लास्टिक में लिपटा हुआ शव मिला। इस शव को कुत्ते नोच रहे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शव पुरुष का है और कई दिन पुराना लग रहा है। पुलिस शिनाख्त की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है किसी ने हत्या कर यहाँ फेंक दिया। अभी हफ्ते भर भी नहीं हुआ कि लोनी बॉर्डर पर सूटकेस में महिला की लाश मिली थी और अब प्लास्टिक में शव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में एक के बाद एक बड़ी अपराधी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस टीम पर हमले भी थम नहीं रहे। इसी बीच पटना पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है। गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है।
एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो गया है। पटना पुलिस ने डबल एनकाउंटर किया है, जिससे अपराधियों में खौफ पैदा हो गया। आज 2 अलग अलग जगह पर पुलिस ने एनकाउंटर किया है, जिसमें 2 अपराधियों को गोली लगी है। पहला मुठभेड़ खुसरूपुर में तो दूसरा दानापुर में हुआ। खुसरूपुर में कुख्यात अपराधी अंगेश कुमार का एनकाउंटर हुआ, वहीं दानापुर में कुख्यात अपराधी विवेक कुमार का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने दोनों एनकाउंटर के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी है। थाना क्षेत्र में एक गोली मारकर हत्या करने का कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कुछ घंटे पुलिस की दबिश के कारण कुछ घंटे के बाद अभियुक्त ने आत्मसमर्पण किया था थाने में। तत्काल विधि व्यवस्था को देखते हुए उसको अलग थाने पर नौबतपुर पे शिफ्ट किया गया था और उसके बाद फिर वेपन की रिकवरी के लिए पूछताछ किया गया। उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया और स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वेपन रिकवरी के लिए उसको ले आया गया था। मंगनीलाल मंडल ने बिहार आरजेडी के अध्यक्ष पद के लिए आज यानी कि 14 जून को नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के लिए वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ गाड़ी से पार्टी कार्यालय पहुंचे। नामांकन के वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद थे। मंगनीलाल मंडल का निर्विरोध निर्वाचन तय है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। आरजेडी कार्यालय में पार्टी के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया गया। 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक में उनके नाम की औपचारिक घोषणा होगी। जगदानंद सिंह की जगह 76 वर्षीय मंगनीलाल मंडल को बिहार आरजेडी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। उनके जरिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग चुनावी वर्ष में साधने की कोशिश है आरजेडी की। वो अति पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। बिहार ने इस वर्ग की आबादी सबसे अधिक 36% है। मंगनीलाल मंडल लंबे समय तक आरजेडी में थे, उसके बाद जेडीयू में चले गए थे। इसी साल जनवरी में जेडीयू छोड़ वापस आरजेडी में आ गए। 1986 से 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। इस अवधि के दौरान वो राज्य कैबिनेट में मंत्री भी थे। 2004 से 2009 तक राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। अब आरजेडी को इस फैसले से चुनाव में कितना लाभ होगा, ये समय बताएगा। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर बयानबाजी के कारण गर्मा गई है। बीजेपी सरकार के मंत्री ओटाराम देवासी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए सीधे भाषा में समझ न आने वाले शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने इस बयान पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने बीजेपी की देशभक्ति पर ही सवाल उठाते हुए व्यंग कसा है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि देश विद्रोही बयान सुनिए और सोचिए। भाजपा की देशभक्ति की परिभाषा हमारे आतंकवादियों ने आकर हमारे नेतृत्व और सेना को मजबूती देने का काम किया। हालांकि वीडियो में स्पष्ट है कि मंत्री की बातों में क्रम और शब्दों का तालमेल बिगड़ा हुआ है, जिससे उनका आशय समझ पाना कठिन हो रहा। वीडियो में देवासी कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान के प्रति और हमारे हिंदुस्तान के जनता के प्रति जैसे हमारे आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे हमारी सेना को जो साहस मजबूती देने का काम किया है। टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर बार बार की जा रही अनर्गल बयानबाजी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह से बयान न सिर्फ देश की सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराते हैं, बल्कि ये भाजपा की कथित राष्ट्रवादी छवि पर भी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। मुंबई के कोस्टल रोड के अंडरग्राउंड टनल में बारिश के कारण 13 जून की शाम करीब 7:30 बजे एक कार फिसलकर पलट गई। गाड़ी के दोनों एयरबैग्स खुल गए और चालक ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी। गनीमत रही कि उसे गंभीर चोटें नहीं आई। हादसा टनल के बीचों बीच हुआ, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान संयोगवश मुंबई सेंट्रल आरटीओ कार्यालय की टैक्सी स्क्वाड टीम उसी मार्ग में थोड़ी दूरी पर गुजर रही थी। टीम ने तुरंत कोस्टल रोड के आपातकालीन लैंडलाइन फोन का उपयोग कर कंट्रोल रूम को सूचना दी और मौके पर एम्बुलेंस और टोइंग वैन भेजने का अनुरोध किया। टैक्सी स्क्वाड की टीम ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए टनल के भीतर घबराहट नहीं फैलने दी और आसपास ट्रैफिक जमा ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा। जब टोइंग वैन पहुंची तब पलटी हुई गाड़ी को सीधा करने के लिए अन्य वाहन चालकों की मदद ली गई और वाहन को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टनल में जमा ट्रैफिक को भी टीम ने सुचारू रूप से क्लियर किया।